Namaskar, myself Dr. Deepti Vish, Professor, Kai Chikitsa, Department of Ayurveda, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। शूद्र रोग के पार्ट 2 में आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो लास्ट शूद्र रोग पढ़ा था वो था कदर। इसके पश्चात अलस से हम शुरू करेंगे। अलस में दोष प्रधान्य है कफ दोष, दूष्य है रक्त, स्थान दुष्टि का है रक्त धातु। मुख्यतः जिस स्थान में ज्यादा पानी या कीचड़ रहता है या जल जमाव वाले स्थान में बार बार पैर पड़ने से पांव की उंगलियों के बीच में व्रण होकर क्लेद, कंडू, पीड़ा और जलन होने लगती है, इसे ही अलस या अल्सक कहा जाता है। चिकित्सा के लिए व्रणों को पानी से साफ करके उस पर पटोल पत्र, नीम छाल, तिल, कासीस, साल या सैंधव के कल्क का लेप करें। लाक्षारस हरितकी को पीसकर अंगुली के मध्य में लेप करें। रक्त मोक्षण कराना चाहिए। सरसों तेल या कंटकारी तेल का प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात कासीस, गोरोचन या मनशिला चूर्ण का अवचूर्णन करना चाहिए। इंद्रलुप्त या खालित्य त्रिदोष व्याधि है। इसमें वात के साथ मिला हुआ पित्त मूर्छित होकर रोम कूपों में जाकर बालों को गिरा देता है और उसी समय रक्त से मिला हुआ कफ रोमकूपों को बंद कर देता है, जिससे उस स्थान में दूसरे बाल उत्पन्न नहीं हो पाते। इसे ही इंद्रलुप्त खालित्य कहा जाता है। और शिर प्रदेश और श्रमशु के स्थान पर मुख्यतः इंद्रलुप्त होता है और केवल शिर प्रदेश पर खालित्य रोग होता है। चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन के पश्चात रक्त मोक्षण, इसके पश्चात मरीच मेंशन, तुत्त, देवदारू कल्क का लेप, गुंजा कल्क का लेप भी बताया गया है। उसके पश्चात शिर में महाभृंगराज तेल का प्रयोग, रसायन चिकित्सा का प्रयोग, मुलेठी, नील कमल, काला तिल, भृंगराज संभाग पीसकर गोघृत में मिलाकर दूध में पीसकर लेप करने को कहा गया है। और मनशिला, हड़ताल और तुत्त का संभाग में कल्क बनाकर लेप करने के लिए कहा गया है। दारुणक, दारुणक त्रिदोषज व्याधि है। इसमें कफ और वायु के प्रकोप से केशों का स्थान कठिन, कंडयुक्त, रुक्ष और पीड़िका से युक्त होकर पीड़ादायक हो जाता है। इसे ही दारुणक कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे रूसी होना कहा जाता है। चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन कराकर सिरा का वेद कर रक्त मोक्षण करें। शिरोवस्ती, शिरोअभियंग, अपपीड़न नस्य का प्रयोग करें। क्षार जल से, कोद्रव से शिर प्रदेश को धोना चाहिए। यह है दारुणक। अगला है अरुणशिका। अरुणशिका कफ दोष प्रधान व्याधि है। इसमें कफ तथा अल्प रूप में रक्त और कृमि के प्रकोप से मनुष्य के शरीर में अनेक छोटे मुख वाली अत्यंत स्रावयुक्त पीड़िकाएं हो जाती हैं। इसकी चिकित्सा में खदिर, नीम, जामुन की छाल संभाग में लेकर गौमूत्र में पीसकर लेप करें। काशिश आदि घृत का प्रयोग करें। त्रिफला के कल्क एवं क्वाथ से सिद्ध तैल का प्रयोग करें। अगली व्याधि है पलित। पलित पित्त दोष प्रधान है। क्रोध, शोक, चिंता या परिश्रम से उत्पन्न शरीर की उष्णता और पित्त मिलकर शरीर में जाकर बालों को पकाकर सफेद कर देते हैं, तो इसे पलित रोग कहा जाता है। चिकित्सा में मंडूर, गुड़हल के फूल और आंवले की छाल को संभाग में लेकर पीसकर सिर पर रगड़कर लेप करें। दूसरा योग है आंवले का फल, हरितकी का फल, पहेड़े का फल लेकर के आम की 5 गुठलियों का गूदा मिलाकर और साथ में मंडूर भस्म 10 ग्राम लेकर पानी में पीसकर रात भर लोहे की कढ़ाई में रखें और सुबह इसका सिर पर लेप लगा के कुछ घंटे के लिए रखें। उसके अलावा महाभृंगराज तेल और महानील तेल का सिर में अभियंग करें। अगली व्याधि है मसूरिका। पित्त प्रधान व्याधि है। इसमें संपूर्ण शरीर से और मुख और गले के भीतर पीलापन लिए हुए रक्त वर्ण के स्फोट या पीड़िकाएं 3 से 7 दिन में निकल आती हैं। मसूर के समान आकार और वर्ण होने के नाते मसूरिका कहते हैं। शरीर में दाह, ज्वर और पीड़ा होती है। पहले सप्ताह में संपूर्ण शरीर में पीड़िकाएं आ जाती हैं और दूसरे सप्ताह में पाक एवं चूर्ण होकर तीसरे सप्ताह से
कमी होने लगती है। मसूरिका का वर्णन कुछ कुछ स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है। चिकित्सा में कुष्ठ चिकित्सा में वर्णित जितने भी लेप कहे गए हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। कफ और पित्तज विसर्ग के समान चिकित्सा करनी चाहिए। खदिराष्टक क्वाथ का प्रयोग करें। सर्वतोभद्र रस इसका एक मुख्य औषधीय प्रयोग है जो 120 मिलीग्राम की मात्रा में शहद के साथ 2 से 3 बार दिया जाता है और इसमें काफी इफेक्टिव होता है। अगला है यौवन पीड़िका। मुख्य दोष कफ और पित्त है। कफ और वात और रक्त दृष्टि के कारण युवा मनुष्यों के मुख पर तेमल के कांटे के समान पीड़िकाएं हो जाती हैं। तो शालमली कंटक प्रख्या कहा गया है। इसे यौवन पीड़िका या मुखदूषिका कहते हैं। चिकित्सा में लोद्र आदि लेप का प्रयोग है। इसमें लोद्र, धनिया और वच को पानी में पीसकर मुख पर लगाएं। सेमल के कांटे और मसूर की दाल को गोदुग्ध में पीसकर मुख लेप करने से फायदा होता है। चिरौंजी, पीली सरसों और मसूर की दाल संभाग में लेकर पीसकर चेहरे पर लेप लगाएं। ये काफी अच्छा प्रयोग है यौवन पीड़िका के लिए। अगली व्याधि है पद्मिनी कंटक। कफ और वात प्रधान ये व्याधि है जिसमें कमलनी के कांटों जैसा भरा हुआ गोल कंडुयुक्त और पांडुवर्ण के मंडल शरीर पर हो जाते हैं। संपूर्ण शरीर पर ये कंडू की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। चिकित्सा इसकी यव प्रख्या के समान करनी चाहिए। नीम की छाल का क्वाथ मिलाकर वमन करना चाहिए। नीम की छाल के क्वाथ से सिद्ध घृत का मधु से सेवन कराना चाहिए। नीम की छाल और अमलतास के पत्तों का कल्प बनाकर उपटन या लेप लगाना चाहिए। अगली व्याधि है जतुमणि। कफ प्रधान व्याधि है। मुख्यतः कफ और साथ में रक्त मिलकर के वेदना रहित समान उभार वाले लाल वर्ण के चिकने मंडल उत्पन्न कर देते हैं। चिकित्सा इसकी मशक के समान की जाती है, अर्थात इसमें शस्त्र चिकित्सा या अग्नि और क्षार से दग्ध किया जाता है। अगली व्याधि मशक है। ये वात और कफ प्रधान मानी गई है जो मनुष्य के विभिन्न अंगों पर उत्पन्न पीड़ा रहित स्थिर और उड़द के समान काले वर्ण के जो उभार बन जाते हैं मस्सा या मशक उसे कहा जाता है। चिकित्सा शस्त्र चिकित्सा या अग्नि और क्षार से दग्ध चिकित्सा। अगला क्षुद्र रोग है तिलकालक। तिलकालक त्रिदोषज व्याधि है। तीनों दोषों के प्रकोप से शरीर के किसी भी अंग में तिल के वर्ण और आकार वाले वेदना रहित जो चिन्ह हो जाते हैं उसे तिलकालक कहते हैं। इसकी चिकित्सा भी मशक के समान अर्थात शस्त्र चिकित्सा है या फिर अग्नि और क्षार से दग्ध कर्म करना चाहिए। अगला क्षुद्र रोग है न्यच। न्यच पित्त प्रधान व्याधि मानी गई है। शरीर के किसी भी भाग पर छोटा या बड़ा श्याव या फिर श्वेत पीड़ा रहित और जन्मजात जो चिन्ह होता है उसे न्यच कहा जाता है। ये जन्मजात लक्षण है। अगली व्याधि है चर्म की, जिसमें कि मुख्यतः व्यान वायु कफ के साथ संयुक्त होकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर कील के समान अर्श को उत्पन्न कर देती है। इसे चर्म कील कहते हैं। इसका उपचार शस्त्र कर्म है। अगली व्याधि है व्यंग। व्यंग में मुख्य दोष है पित्त एवं वायु। तो क्रोध से कुपित पित्त और परिश्रम से कुपित वायु संयुक्त होकर मुख प्रदेश में आकर अकस्मात जो मंडल उत्पन्न कर देते हैं जो कि पीड़ा रहित होते हैं, फेस पर होते हैं या फिर शरीर पर होते हैं, अल्प होते हैं, श्याव वर्ण के होते हैं, इसे व्यंग कहा जाता है। अगली व्याधि है नीलिका। व्यंग के समान ही लक्षण वाले और मुख के अतिरिक्त अन्य भागों में भी होने वाले जो कृष्ण मंडल है उन्हें नीलिका कहा गया है। दोनों की ही चिकित्सा इसके साथ में न्यच को भी मिला ले, मतलब न्यच, नीलिका और व्यंग तीनों की चिकित्सा लगभग एक समान है। तीनों में ही रक्त मोक्षण करने को कहा गया है और मुख्यतः ललाट प्रदेश की जो सिरा है उसका वेधन करना चाहिए। शीरी वृक्ष चूर्ण इसी के शीर में मिलाकर लेप एवं घर्षण करें। मूली के बीज को गोदुग्ध में पीसकर उपटन और लेप करें। जायफल को पानी में पीसकर लेप कर सकते हैं। हल्दी जायफल को अर्क के दूध में पीसकर लेप कर सकते हैं। किंचुक आदि तेल का इसमें
अभ्यंग करने को कहा गया है। अगला क्षुद्र रोग है परिवर्तिका। परिवर्तिका वात और कफ प्रधान व्याधि मानी गई है। हाथ आदि, हाँ, ये सर्व शरीर संचारी व्यान वायु प्रकुपित होकर लिंग के अग्र चर्म भाग में प्रविष्ट हो जाती है तथा वायु से आक्रांत हुआ चर्म ऊपर की ओर चढ़ जाता है तथा मणि के नीचे ग्रंथि रूप में होकर लटक जाता है, जिसमें पीड़ा, दाह और पाक भी होता है। तो इस प्रकार वात और अभिघात आदि जो आगंतुक कारण से उत्पन्न हुए इस रोग को परिवर्तिका कहते हैं, जिसे आप पैराफाइमोसिस के नाम से भी समझ सकते हैं। इसमें खुजली और कठिनता अधिक प्रतीत हो तो उसे कफज परिवर्तिका जानना चाहिए, और यदि उसमें दाह अधिक हो तो उसमें पित्त प्रधान परिवर्तिका जानना चाहिए। चिकित्सा में जो प्रभावित भाग है उसमें मृदु स्वेदन करके उपनाह स्वेद किया जा सकता है, मुलेठी चूर्ण में घृत मिलाकर। इसके पश्चात स्निग्ध वाथर बस्ती और स्निग्ध आहार देना चाहिए। ऊपर चढ़ा हुआ जो चर्म है उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ ला करके 5 से 6 दिन तक हल्का स्वेदन करें। अगली व्याधिका है अवपाटिका। अवपाटिका वात प्रधान क्षुद्र रोग माना गया है। इस रोग में शिशु के चर्म अभिघात द्वारा वात आदि से प्रकुपित होकर अपने स्थान से ऊपर चढ़ जाता है अथवा शुक्रवेग को रोकने से शिशु मणि के ऊपर का चर्म फट जाता है। इसे अवपाटिका कहा जाता है। इसकी चिकित्सा भी परिवर्तिका के समान कही गई है। अगला क्षुद्र रोग है निरुद्ध प्रकर्ष, फीमोसिस के नाम से हम इसे जान सकते हैं। ये भी वात प्रधान व्याधि मानी गई है। इसमें प्रकुपित वात से दूषित शिशु चर्म मणि को पूर्ण रूप से आच्छादित कर देता है एवं मूत्र निकलने के छिद्र को भी अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण मूत्र मध्यधार में अल्प पीड़ा के समान निकलता है और इसमें पीड़ा काफी ज्यादा होती है। 2 प्रकार से हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है और जन्मोत्तर भी हो सकता है निरुद्ध प्रकर्ष। इसकी चिकित्सा में शल्य कर्म का उपयोग बताया गया है और सदशत विधि से इसका उपचार कराया जाता है। शिशु मुंड के परिक्षेप के लिए वातनाशक तेल का प्रयोग और उभयमुख शलाका पर घी लगाकर शिशु मार्ग के अंदर स्नेहन करके परिसेचन करना चाहिए और शिशु छिद्र को शलाका का प्रवेश कराकर धीरे धीरे खोलना चाहिए। स्नेहार्थ वातनाशक तेलों का प्रयोग करना चाहिए और इसमें स्निग्ध आहार एवं अन्नपान देना चाहिए। अगला क्षुद्र रोग है सन्निरुद्ध गुद या एनल स्ट्रक्चर के नाम से आप समझ सकते हैं। वात और पित्त प्रधान व्याधि है जिसमें अपान वायु और मलमूत्र के वेगों को रोकने से प्रकुपित वात गुदा में जाकर महास्रोत का अवरोध करके उसके नीचे गुदा मार्ग को संकुचित करके छोटा कर देती है और इस तरह से मार्ग के छोटे हो जाने से मनुष्य का मल कठिनता से बाहर आता है। तो एक पृष्ठ साध्य रोग माना गया है, इसे ही सन्निरुद्ध गुद कहा जाता है। चिकित्सक में आहार में घृत की प्रधानता होनी चाहिए जिससे कि वृक्षता ना हो और मल का संचय ना हो। सन्निरुद्ध गुद में निरुद्ध प्रकर्ष की चिकित्सा विधि का जो शस्त्र चिकित्सा कही गई है उसी तरह का प्रयोग करना चाहिए। यह रोग ठीक होने पर पुनः हो सकता है, इसमें दीर्घ काल तक उपचार इसमें दिया जाता है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मल अवरोध ना हो पाए। अगला क्षुद्र रोग है अहिपूतन। अहिपूतन मुख्यतः बच्चों में ये रोग माना जाता है। कफ प्रधान व्याधि है। इसमें होता क्या है कि मल उत्सर्ग या मूत्र उत्सर्ग के पश्चात पानी से गुदा का प्रक्षालन नहीं करने से अर्थात अस्वच्छता से या पसीना होने पर जल से स्नान ना कराने से जो बच्चे की गुदा में रक्त और कफ दोष के कारण कंडू उत्पन्न हो जाती है, खुजली हो जाती है और उसको खुजलाने से वहां पर स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि स्राव युक्त पीड़िकाएं हो जाती हैं और उनमें से स्राव होता है।
तो ये इन व्रणों के बन जाने से जो बच्चा है उसे काफी पीड़ा भी होती है और इसमें से स्राव निकलता रहता है, तो इसमें काफी ज्यादा कंडुबी काफी होती है। कुछ आचार्यों ने कहा है कि दुष्ट स्तन्यपान से भी यह रोग हो सकता है। चिकित्सा में धात्री के दुग्ध की शुद्धि बताई गई है। माता के दूध का शोधन करने के लिए कफ पित्त शामक औषधों का क्वाथ माता को पिलाना चाहिए। पटोलपत्र, त्रिफला और रसोत्सेसित घृत का पान कराना चाहिए। व्रण का प्रक्षालन करने के लिए त्रिफला और खदिर सार के क्वाथ बनाकर उसका परिसेचन कराना चाहिए। इसके पश्चात हरा कासीस, गोरोचन, तुथ, हड़ताल, रसांजन सब संभाग में लेकर के कांजी में पीस के इसका लेप करें और पटोल आदि घृत का पान कराएं। तो ये जो है अहिपूतना की चिकित्सा बताई गई है। अगला क्षुद्र रोग है वृषण कच्छू, एक्जिमा स्क्रोटम। वृषण कच्छू कफ दोष प्रधान व्याधि मानी गई है, जिसमें स्नान या उपटन नहीं करने वाले बच्चे के वृषण प्रांत में जमा हुआ मल जब पसीने से गीला होता है तब वह खुजली उत्पन्न करता है और वहां खुजलाने से शीघ्र ही फुंसियां निकल आती हैं और उनसे स्राव भी बहता है। इस प्रकार कफ और रक्त के प्रकोप से उत्पन्न हुए इस विकार को वृषण कच्छू कहते हैं। इसकी चिकित्सा में अहिपूतना और पामा में जो चिकित्सा बताई गई है वही चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात त्रिफला या खदिसार के क्वाथ से व्रण का प्रक्षालन, हड़ताल, मनशिला, गोरोचन, तुथ, रसों को संभाग मिलाकर उसका लेप का प्रयोग। उसके पश्चात स्पेसिफिक चिकित्सा में कर्पूर आदि लेप बताया गया है, जिसमें कर्पूर, गंधक और श्वेत चंदन को संभाग पीसकर लेप करना चाहिए, या फिर गौमूत्र योग का प्रयोग करा सकते हैं, जिसमें कि गौमूत्र में सज्जी क्षार डाल करके घड़े को 3 दिन धूप में रखा जाता है और उसके पश्चात उसका लेप लगाया जाता है और गंधक रसायन खाने के लिए दिया जाता है। अगला क्षुद्र रोग है गुदभ्रंश। गुदभ्रंश वात प्रधान व्याधि मानी गई है। इसमें रुक्ष और दुर्बल शरीर वाले मनुष्य के प्रवाहरण और अतिसार से गुदा बाहर निकल आती है। इसके 2 भेद माने गए हैं, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण गुदभ्रंश जो है वो अधिकतर बालकों में होता है। इसमें गुदा की समग्र वात दीवार बाहर निकल आती है, और अपूर्ण गुदभ्रंश जो है अधिकतर युवकों में होता है। इसमें क्या होता है कि जो गुदा की केवल श्लेष्म त्वचा है वही मलद्वार से बाहर निकलती है। चिकित्सा के लिए इसमें स्नेहन स्वेदन बताया गया है। लोकल स्नेहन स्वेदन करके गुदा को अंदर प्रवेश करें। प्रक्षालन के लिए कासीस लगभग आधे लीटर जल में घोलकर रोज उसका प्रक्षालन कराएं। इसमें गोफड़ा बंद का प्रयोग करने को कहा गया है और इसमें लगातार धीरे धीरे स्वेदन करना चाहिए। चांगेरी घृत का प्रयोग इसमें स्पेसिफिक योग बताया गया है, जिसे छाछ के साथ पिलाने को कहा गया है। मूशिका आदि तेल और चांगेरी घृत से अभ्यंग कराते हैं। काले तिल का कल्प रोज पिलाएं। वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध तेल का पान एवं अभ्यंग कराना चाहिए। स्निग्ध और वातनाशक आहार विहारों का प्रयोग कराना चाहिए। तो ये सारे क्षुद्र रोगों के लक्षण, निदान एवं चिकित्सा। कुछ खास बातें, जितने भी क्षुद्र रोग हैं वो सब आसानी से चिकित्सीय हैं, अर्थात ये सभी साध्य हैं और मुख्य, और उसमें अधिकतर औषध साध्य हैं और कुछ शस्त्र के द्वारा साध्य भी हैं। आचार्य वंगसेन ने कुछ जो है ट्रीटमेंट बताए हैं जो लगभग सभी क्षुद्र रोगों में अवस्था के अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि शस्त्र कर्म, जैसे कि हमने बताया था कि जो कुछ क्षुद्र रोग हैं उसमें शस्त्र कर्म किया जाता है, जैसे कि पद्मिनी कंटक हो गया, उसके पश्चात दारुणक हो गया, या फिर अरिंशिका इत्यादि। इसमें जो शस्त्र कर्म किए जा सकते हैं। क्षार कर्म और अग्नि कर्म, जैसे कि मशक,
चतुर्मणि, तिलकालक, चर्मकील इत्यादि में जो है शार्कर में भी शस्त्रकर्म किए जा सकते हैं। लेप चिकित्सा लगभग सभी क्षुद्र रोगों में एप्लीकेबल है और रक्तस्राव भी, जो रक्त दोष प्रधान जितने भी क्षुद्र रोग हैं उसमें हम रक्तस्राव कर सकते हैं। क्षुद्र रोग, सभी प्रकार के क्षुद्र रोगों का चिकित्सा एवं उनके निदान लक्षण इस तरह से ये कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक लेंगे। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।